दोस्तों, अगर रमज़ानुल मुबारक मौसम गर्मा में आ जाए तो हर शख्स को इस कदर प्यास लगी होती है कि जैसे ही इफ्तारी का सायरन बजे वो फौरी तौर पे खजूरें भी नहीं बल्कि पानी का एक गिलास अपने पेट के अंदर उंडेल लेता है और फिर उसके बाद पानी पीता ही जाता है तब तक जब तक उसका पेट फूल ना जाए। और इस तरीके से कई लोग तो अफारे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और कुछ लोगों के अंदर पानी का बहुत ही ज़्यादा दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से पेट मज़ीद कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता और मैदा सिर्फ पानी की से ही फुल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी अजीबो-गरीब और बाकमाल चीज़ जो कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा भी थी और तिब्बे नबवी के अंदर भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। यानी कि एक ऐसा ड्रिंक, एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उसके साथ अगर कुछ ना भी खाएं तो इफ्तारी के फौरी बाद पूरे दिन के अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का और एनर्जी का जो लेवल डाउन हुआ था वो सारे का सारा रिफिल हो जाएगा। ये बड़ी ही बाकमाल चीज़ है दोस्तों। ये किस तरीके से बनाई जाती है, इसका नाम क्या है, तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप तमाम अहबाब से गुजारिश कि रमज़ानुल मुबारक का मौसम है और इस खूबसूरत महीने के अंदर, इस खूबसूरत अय्याम के अंदर हम लोग दुरूद पाक की बरकत से एक दुआ का एहतमाम करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि आप अपना नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें ताकि आपका नाम हम लोग शामिल करें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये एक बड़ा ही बाकमाल ड्रिंक है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है। ताकत बहाल करने के लिए बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। इस कुदरती एनर्जी ड्रिंक को आप बीमारी में या बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीज़ इसकी अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह मशरूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब था। सही मुस्लिम शरीफ से साबित है कि आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता और आप सुबह इसे नोश फरमाते। ये नबीज़ खजूर से तैयार किया जाता है। ये जिगर और मसाने की गर्मी, दिल और दिमाग की हिद्दत, हाथ पाँव की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, इन सब चीज़ों में मुफीद है। मर्दों और औरतों की पोशीदा बीमारियों का बेहतरीन टॉनिक है। आसाबी कमज़ोरी के लिए ये नबीज़ हैरत अंगेज़ चीज़ है। प्यास की शिद्दत, हेपेटाइटिस, ऐसे लोग जिनका थूक कम पैदा होता हो, पेशाब की जलन और कब्ज़ का ये बेहतरीन इलाज है। इस पे क्योंकि फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है जो आंतों की सफाई करता है, फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है, सीने और फेफड़ों की बलगम को निकालने के साथ साथ मरीज को भरपूर ताकत भी देता है। गुर्दों और मसूड़ों की सोजिश, मसाने और पित्ते की पथरी में भी ये काफ़ी हद तक मुफीद है। ऐसे लोग जिन्हें खून की कमी है या जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो वो नबीज़ का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर करें। आजकल पूरी दुनिया में खजूर को दिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि खजूर फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हुसूल के लिए नबीज़ एक बेहतरीन शरबत है। काम की ज़्यादती की वजह से पैदा होने वाली थकावट, पट्ठों का दर्द, इन तमाम अमराज में नबीज़ बेहद फ़ायदेमंद है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करके ये बीमारियों को भगाती है और सबसे बढ़कर ये कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उनका पसंदीदा मशरूब है। अब इसको आपने बनाना किस तरीके से है, इसकी जो रेसिपी है दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। रात को 1 गिलास पानी में 5 अदद खजूरें भिगोकर आपने सुबह उठकर खजूरों को मसल लेना है और इनकी गुठलियाँ आपने बाहर निकाल लेनी है। खजूरें भी खा लें और इसका पानी भी पी लें। दूसरा तरीका यह है कि खजूर की गुठलियाँ निकाल कर इसी पानी में डालकर आप, यानी जो बाकी इसका गुद्दा बच जाता है ना खजूर का, उसको उसी पानी में डाल दें जिसमें आपने रात भर भिगो के रखा था। तो उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और इसका शेक बना लें। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है और शरबत भी। इसको सुबह निहार मुँह पीना है और नाश्ता 30 मिनट बाद करना है। इसी तरह ये मशरूब शाम को भी पिया जा सकता है। इस शरबत को आप काले पीले मशरूबात की जगह मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। भूख ना लगने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाफिज़े को कवी करता है और याददाश्त को बढ़ाता है, जिस्म के अंदर चुस्ती पैदा करता है। और बच्चों में इसकी मिकदार कम कर दें या फिर तैयार शरबत आधा गिलास बच्चों को दे दें। इस मशरूब को आप 12 घंटे तक रख सकते हैं और इससे ज़्यादा आप इसे नहीं रख सकते, ये ख़राब हो जाएगा। शुगर के मरीज़ ये शरबत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आगे ये दुआ करनी चाहिए कि हम सब बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ अपनी जो ज़िंदगी अभी तक गुजार रहे हैं ये सेहतमंद लाइफ ही रहे दोस्तों, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। तो आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो लोग ये चाहते हों कि उनके मसाने कभी कमज़ोर ना हों, तो प्यारे दोस्तों उन लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि उनको मैं एक बड़ा ज़बरदस्त टोटका एक और बताने वाला हूँ। ज़रा इसे गौर से सुन लीजिएगा प्यारे दोस्तों।
ان کے مثانے کبھی کمزور نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جو لوگ یہ عمل کریں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھتے تھے نا تو اپنی سرین پر بیٹھتے تھے۔ ہمارے ہاں واللہ لوگوں کو نماز اس طریقے پر بتائی ہی نہیں گئی، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تشہد میں بیٹھتے کیسے ہیں اور سرین پر کس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ تو سرین پر بیٹھنے کو سائنسی انداز میں سمجھنا ہے آپ نے۔ اگر کسی کے مسلز ڈیمیج ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ مسلز کے ڈیمیج ہونے سے سرین پر بیٹھنے سے درد ہوگا۔ پہلی بار جب بچہ پینسل سے لکھنے لگتا ہے تو کیا وہ آرام سے لکھ لیتا ہے؟ نہیں نا، یقینی طور پہ اسے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جو ہے اگر نماز ادا کر رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ نے اپنا کمفرٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ آسانیاں عطا کرتی ہے۔ تو دوستو اگر کوئی شخص ایسا جسے محسوس ہو کہ اس کا مثانہ کمزور ہے یا پھر اگر وہ اپنی جسم کے اندر درد محسوس کرے، ہڈیوں کے اندر درد محسوس کرے، جوڑوں میں درد محسوس کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ شام کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو نبیذ کا بتایا، بالکل اسی طرح کا پروسیس ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس نے کرنا یہ کہ شام کو 1 درجن کھجوریں، اب نبیذ کے کیس میں تو میں نے 5 کہی تھیں، تو اس کیس میں آپ نے 1 درجن کھجوریں شام کو پانی کے اندر بھگونی ہے۔ پانی ہونا چاہیے 1/2 لیٹر، یعنی کہ 2 گلاس پانی۔ اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ 12 کھجوریں وہ آپ نے بھگو دینی ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے سفید تل ڈالنے ہیں۔ سفید تل کا آپ سب کو پتہ ہے، یہ جو نان وغیرہ کے اوپر بھی لگتے ہیں وہ آپ نے ڈال لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیسی گھی کا 1 چمچ بھی آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ یہ گھی گائے کا گھی ہونا چاہیے، اس میں اگر آپ لوگ کوئی دوسرا گھی ڈالنے دیتے ہیں نا تو وہ کام نہیں کرتا۔ پھر تیسری چیز جو آپ نے اس کے اندر ایک اور ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر 1 چمچ خشخاش ڈالنی ہے، ٹھیک ہے جی، خشخاش بھی 1 چمچ۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ نے ڈال دیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا دودھ ڈال کے اس کا ملک شیک بنا لینا ہے، اور اس بندے کو جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو اسے روزانہ کی بنیاد پر دینا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مثانے کی گرمی، مثانے کے مسائل، مثانے کی تکلیف سب کچھ دور ہو جائے گا، ہر طرح سے شفا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور مزید کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ پھر دوستو یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے اثرات آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتانا چلوں دوستو کہ وہ تمام احباب جو کہ اکثر اوقات لمبے سجدے کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بیٹھ نہیں پاتے، یعنی کہ تشہد کے اوپر پراپر طریقے سے، تو وہ اپنے علامہ کے ساتھ مشورہ کر کے جو پوزیشن ان کو سوٹ کرے اس پوزیشن پر بیٹھیں، یا پھر وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، صرف اس چکر میں کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، یا پھر نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جس طرح آپ کامنلی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس چکر میں کئی لوگ پھر نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ علامہ کے ساتھ مشورہ کر کے چاہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کریں، لیکن مسجد آپ کا آنا جانا جاری رہنا چاہیے۔